पिछले कुछ दिन पहले 15 जून 16 जून की रात को हिंदुस्तानी फौजियों पर गलवान की पहाड़ियों में चीनियों ने धोखा से हमला कर दिया, जबकि इनके हाथ में कोई हथियार नहीं है, कोई आर्म्स नहीं है, कोई एमुनिशन नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की चाइना से सेटलमेंट है कि बॉर्डर के ऊपर ये कभी भी अपने आर्म्स द्वारा लेकर लड़ाई नहीं करेंगे। तो दोनों की साइडों के पास में आर्म्स नहीं है और उन्होंने धोखे से रात के समय हमारे फौजियों पर हमला कर दिया और जिसके फलस्वरूप बिहार की रेजिमेंट जो थे उस पर हमला हुआ और कुछ हमारे नौजवान जो हमारे जवान थे शहीद भी हुए। तो उसी तरह से कमांडर से ऑर्डर आया सिख रेजिमेंट को कि उनके बचाव के लिए, तो इनके हाथ में कुछ भी नहीं था। जो शहीद हमारा फौजी गुरतेज सिंह था, जो 23 साल का लड़का था, बहुत होशियार लड़का, बहुत अच्छा स्वभाव का था। उसकी माँ कहती थी कि 6 साल के बालक ने अपनी छोटी उम्र में अमृतपान कर लिया था और बहुत मीठे स्वभाव का था, कभी लड़ाई नहीं करता था। बड़े भाई भले लड़ाई कर ले में, पर ये छोटा भाई फिर भी उनको बोलता था कि भाई आप क्यों लड़ाई करते हो। इतना ठंडे मीठे स्वभाव का था। पर जब जंग के मैदान में इसकी आप वीरता सुनेंगे तो आपके भाई साहब से आपकी जो छाती होगी फूल जाएगी, आपका सिर भी ऊपर हो जाएगा कि ऐसे नौजवान जिसके अभी उम्र 23 साल भी है और धरती माँ की गोदी में जाकर लेट गया है, क्योंकि अपने देश की रक्षा के लिए। कहते हैं कि जब ये जंग के मैदान में गया है तो ये क्या बोल रहा है कि जो बोले सोनेहार सत श्री अकाल, ये बात का वो जकारे लगाते जा रहा है। क्योंकि जब ये ऐसी बात होती है तो फिर कलगीधर पिता, दशमेश पिता और जो शहीद होते हैं उनका पहरा हो जाता है अपने सूरमे के आगे। फिर वो अकेला नहीं लड़ता है, उसके साथ में फिर जो हमारी सीक्रेट अंदर डिवाइन्स होली सोल्स होती हैं, जो होली सोल्स होती हैं, वो आके उनकी रक्षा करते, साथ में मदद करती है। तो जब ये जवान लड़के के ऊपर हमला किया गया है तो 4 चीनियों ने इसको पकड़ा, उसमें से 3 ने इसको पकड़ा, चौथा इसको मारने को लगा है। उसके पास कोई खंजर था या क्या था, लोखंड था, उसे मारने को लगा। इस सूरमे ने क्या किया, इतने जोर से बोले सोनिहाल बोल के सत श्री अकाल बोला है, अपना किरपान निकाला और किरपान निकाल के इसने चारों को उसी टाइम एक झटके में उनको खत्म कर दिया। वो सब हैरान हो गए कि ये लड़के में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। पूरा आसमान जो था वाहिगुरु वाहिगुरु नाम से गूंज रहा था, पर इतने में इस बालक के जो छोटा फौजी था 23 साल का गुरतेज सिंह जी, इसका पांव फिसल गया। ये फिसल गया कि तो करीब 10-15 फुट नीचे जाके ये गिरा। पर वहाँ पर जाते जैसे ये गिरा इसकी गर्दन में कोई चोट आ गई। पर इसमें बड़ी बात कि इसने अपनी पगड़ी को संभाला, क्योंकि सिख की पगड़ी जो है ना, वो एक दस्तार जो होती है उसकी शान होती है। उसके सिर पे ताज है। ये ताज भगवान ने गुरु साहब ने सब सिखों को दिया हुआ है कि इससे हमारे केसों को बचा के, बालों को बचा के रखने के लिए। तो जब ये लड़के के ऊपर अभी अपनी पगड़ी संभाल ही रहा था तो और ऊपर से 8-10 चाइनीज लोग आए हैं, इसके ऊपर हमला करने को लगे हैं। पर फिर इसने अपना जकारा छोड़ा है कि जो बोले सोनेहाल सत श्री अकाल। इतना बोलने पर पूरा आसमान जो था वाणी से, सूरवीरता से गूंजने को लगा। इसके अंदर पता नहीं कहाँ से इतनी शक्ति आ गई, जबकि इसकी माँ बोलती थी कि ये बहुत तो भोला शरीफ लड़का है, मीठा स्वभाव का है। पर आज जंग के मैदान के अंदर भारत माता की कुर्बानी उसको याद आ रही है। भारत माता की रक्षा के लिए, भारतवासियों की रक्षा के लिए उसके मन में जागरूकता आ गई है कि मेरे को देश का नाम ऊंचा करने का है, मेरे को भारतवर्ष का नाम ऊंचा करने का है, मेरे को सिख रेजिमेंट का नाम ऊंचा करना है। जब एक बिहार की रेजिमेंट पर तकलीफ आई है तो दूसरे जो फौजी थे उनकी मदद के लिए गए हैं। तो जैसे ही उसके ऊपर और चाइनीज आए हैं, इसने अपनी किरपान से लिया है
और उसमें से 7 को उसने उसी टाइम में एक ही बार झटके में करके सब चीनियों को दबा दब उसने ख़त्म कर दिया है। फिर उसके पीछे से एक 8वां चाइनीज आया है, उसने आके इसके ऊपर वार किया, इसके ऊपर हमला किया। तो जब भी इसके श्वास पूरे होने को लगे हैं तो इसने अपने 2 हाथ जोड़े हैं आसमान के अंदर, भगवान का गुरु नानक का शुक्राना किया, गुरु गोबिंद सिंह जी का शुक्राना किया। कहते हैं ना कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तवे गोबिंद सिंह नाम को हाँ। मतलब क्या, गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था कि मेरे जो 40 सिख है ना, मुगलों की जो तुर्कों की 10 लाख की फौज है, मैं एक 1.25 लाख फौज से मैं अपने एक बंदे को मैं लड़ाऊंगा, शहीदी जान पहलाऊंगा। तो आज ये गुरतेज सिंह जी जब भी शहीद होने को लगे हैं तो इसने अकाल पुरख का शुक्राना किया है कि हमारे जो भारतीय फौज है, हमारी कौम है, जो हमारा भारतवर्ष है, ऊपर चढ़ती कला में रहे, हमारे फौजी भी जो रहे देश की पूरी सेवा करें। देखिए, ध्यान दीजिए कि उसके अंदर आप सामने मौत भी है पर अपने मन में शुक्राना भी करता है, और शुक्राना करके हाथ जोड़ दिया है उसने। जब इसे पीछे से उसको 8वें चाइनीज ने उसके अंदर छुरा मारा है, जब वो छुरा आर पार भी हो गया है, उसको पता है कि मेरा श्वास भी खत्म होने वाले हैं, हाथ जोड़े हैं, अकाल पुरख का अपने दस्तार को ठीक किया है और बोला है कि हे परमात्मा, हमारे देश को अच्छी सलामत रखना, हमारी फौजों को भी सलामत रखना, हमारे देश को तरक्की करना। और अकाल पुरख का शुक्राना करता है वो शहीदी का जान पी के गया है। ये क्या था, 23 साल का लड़का, और उसी दिन उसके मानसा पंजाब पिंड में अंदर उसके बड़े भाई की शादी हो रही थी। एक बाजू में घर में खुशियां हो रही हैं और एक बाजू में इसकी घर में अपना भाई की, छोटे भाई की बॉडी, डेड बॉडी आई है। आप उस गांव का, उस माहौल का देख लीजिए कि क्या हाल होएगा कि एक बाजू में घर में खुशियां की शहनाई बज रही हैं और दूसरी तरफ में अपने छोटा भाई, जो सबसे छोटा भाई था, बहुत ठंडे स्वभाव का था और बहुत ही सूरमा था। जब भी इसके आर्मी में भर्ती होने के लिए गया तो सबसे ये मैदान के आगे था। कहने का मतलब है कि ये जिंदगी में हर जगह में आगे ही आगे था। और जिस तरह के इसने एक अकेले सूरमे ने माँ के लाल ने, भारत माता माँ के लाल ने 12 चाइनीज को शहीद किया है। और इस सूरवीरता के वजह से चाइनीज लोग जो थे वो ठंडे पड़ गए। वो बोलते हैं कि अभी वार्ता करो, नेगोशिएट कर लो, हम लोग लड़ाई नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो कौम है, जो भारतवासी लोग हैं, बहुत लड़ाई में बहुत माहिर हैं। जिस तरह के कारगिल की जंग के अंदर भी, या कोई भी जंग बोल लीजिए, क्या पाकिस्तान की जंग बोल लीजिए, बांग्लादेश की जंग बोल दीजिए, कुछ भी हुआ, कोई भी लड़ाई के मैदान में गए हैं, हमारी फौजियों ने बहुत ही आगे हिम्मत से देश का नाम ऊंचा किया है, सिख कौम ने भी ऊंचा किया है। सो मैं सबसे यही कहूँगा कि इसको जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दुनिया को लोगों को बताओ कि हमारे फौजी कितनी बहादुरी से लड़ते हैं। धन्यवाद।